हेलो दोस्तों। तो ये नया टॉपिक है इंक्लूसिव डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सुनिएगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी हिंदी में कहते हैं इसको समावेशी विकास और सतत विकास। भाई समावेशी विकास और सतत विकास को समझना है तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हम विकास को क्यों ना समझ लें। जब तक आप विकास को नहीं समझेंगे तब तक आप समावेशी विकास या सतत विकास को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले विकास को ही समझो। देखो भाई, जो विकास है परिवर्तन का एक प्रारूप है। मतलब जो विकास है, डेवलपमेंट है, ये परिवर्तन का एक प्रारूप है। ये जो है विकास एक मूल्य निहित अवधारणा है। क्या है भाई? मूल्य निहित। और ये हमेशा सकारात्मक दिशा में उत्पन्न होगा। उदाहरण के तौर पे कि अगर कहें कि रमेश का विकास हुआ है तो रमेश का विकास हमेशा जो है उत्थान, विकास का मतलब उसका उत्थान हुआ होगा, वो नीचे नहीं आया होगा बल्कि ऊपर गया होगा। हो सकता है आर्थिक विकास हुआ हो सकता है सामाजिक विकास हुआ हो सकता है राजनीतिक विकास हुआ हो, बल्कि यह सकारात्मक दिशा में हुआ होगा। तो विकास जो है, डेवलपमेंट जो है, ये क्या है भाई? ये जो है सकारात्मक अवधारणा है। लिख देते हैं, जो ये विकास है ये आपका सकारात्मक अवधारणा है। अब दूसरी तरफ आता है भाई जो परिवर्तन। परिवर्तन है ये एक मूल्य रहित अवधारणा है और ये किसी भी दिशा में हो सकती है। अगर बोले कि रमेश में जो है काफी परिवर्तन हुआ है तो हो सकता है कि रमेश जो है उसकी हालात खराब हो गई हो, पहले अच्छी रही हो। तो परिवर्तन किसी भी दिशा में हो सकता है, लेकिन जो विकास है वो परिवर्तन का ही एक प्रारूप है। विकास क्या है भाई? ये परिवर्तन का ही एक प्रारूप है। ऐसे लिख लो, ये परिवर्तन का ही एक क्या है? प्रारूप है। प्रारूप है। लेकिन ये जो अब ये हमेशा सकारात्मक दिशा में काम करता है, सकारात्मक दिशा में। लेकिन जो परिवर्तन है ये किसी भी दिशा में संभव है। ये भी पॉसिबल है कि ये क्या हो जाए, ये संभावना है कि ये जो है नकारात्मक हो जाए या सकारात्मक, दोनों दिशा में। पर विकास हमेशा और हमेशा सकारात्मक दिशा में काम करता है। तो अब आपने विकास को देखा, तो अब जानना है कि भाई इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी जो समावेशी विकास है वो क्या है। इसे जरा समझो। देखो भैया, जो समावेशी विकास है, समावेशी विकास जो है ये विकास का वो प्रारूप है जिसमें से विकास की प्रक्रिया का लाभ समाज के हर एक व्यक्ति को सुनिश्चित हो। मतलब समावेशी विकास में कि विकास की प्रक्रिया में, मतलब जो विकास की प्रक्रिया में जो लाभ है वो समाज के हर एक व्यक्ति को होना चाहिए। समाज में जितना भी व्यक्ति है सभी को इसका क्या है? लाभ होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो है इससे अछूता ना रह जाए। अब विकास को जो है हम दो भागों में क्या कर सकते हैं, इसके दो पक्ष होते हैं। यानी समावेशी विकास है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के दो पक्ष हैं। एक तो होता है सबका विकास और दूसरा होता है चौतरफा विकास। एक हो गया सबका विकास और दूसरा चौतरफा विकास। चौतरफा विकास, दूसरा क्या भाई? चौतरफा विकास। सबका विकास का मतलब क्या है? सबका विकास का मतलब है कि समाज का कोई भी सदस्य विकास की प्रक्रिया से वंचित ना रह जाए। यह सामाजिक न्याय की अवधारणा पर है। सबका विकास का मतलब कि भाई 100 लोग हैं कोई देश में तो सभी का विकास होना चाहिए। अगर 99 लोगों का विकास हुआ तो ये नहीं कहा जाएगा कि सबका विकास हुआ। मतलब 100 में से 100 लोगों का विकास होना चाहिए। तो ये सबका विकास है। ये समावेशी विकास के ही दो पक्ष हैं। समावेशी जो विकास है इसी के दो पक्ष हैं। तो एक तो भाई सबका विकास, मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ ऑल द एस्पेक्ट। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द ऑल द एस्पेक्ट। दूसरा है चौतरफा विकास, यानी उसका चौतरफा, चारों तरफ जो है सभी पहलुओं पे क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। तो सभी पहलुओं पे चौतरफे विकास का मतलब क्या है? यहाँ पर चौतरफे विकास का मतलब है कि भाई उसका राजनीतिक विकास होना चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए, सांस्कृतिक विकास होना चाहिए। वह विकास की प्रक्रिया में ऐसा ना हो कि अगर उसका आर्थिक विकास हुआ है तो राजनीतिक नहीं हुआ, या फिर जो है राजनीतिक नहीं हुआ तो उसका जो है सांस्कृतिक नहीं। सारा विकास जो है मतलब चौतरफा विकास होना जरूरी है। तभी कहा जाएगा कि उस व्यक्ति का जो है मतलब वो व्यक्ति जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है हुआ है, मतलब वो समावेशी विकास जो है हुआ है। ठीक है।
अब मैंने आपको यहाँ पर एक चीज बताई कि भाई अब जैसे कि इसी सामाजिक विकास की अवधारणा को लेकर के एक अमेरिकी ये जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, समाजशास्त्री हैं, जॉन रॉल्स, वो कहते हैं कि भाई ये सामाजिक न्याय का सिद्धांत है उनका, और सामाजिक न्याय के सिद्धांत की अवधारणा में वो कहते हैं कि भाई एक चेन, एक श्रृंखला उतनी ही मजबूत हो सकती है जितनी कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक समाज उतना ही मजबूत हो सकता है, उतना ही सशक्त हो सकता है जितना कि इसका सबसे जो है कमजोर सदस्य। यानी कि सामाजिक सशक्तिकरण के लिए ये जरूरी है, ये अनिवार्य है कि समाज के सबसे कमजोर सदस्य का सशक्तिकरण हो, जो समाज का सबसे कमजोर सदस्य है उसका सशक्तिकरण। यानी ये अंत्योदय की अवधारणा पर क्या है, ये बेस्ड है। इसका मतलब क्या है, अंत्योदय की अवधारणा कि समाज के उन सदस्यों का उत्थान हो जो समाज में सबसे निम्न स्तर पे हो, निचले स्तर पर हो। इसके माध्यम से हम सर्वोदय यानी सबके उत्थान के लक्ष्य जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं। समझे? तो ये है भैया आपका समावेशी विकास। अब चौतरफे विकास में तो मैंने बताया कि हर एक व्यक्ति का जो है राजनैतिक विकास होना चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए, सामाजिक विकास होना चाहिए। अब सामाजिक विकास का मतलब क्या है? देखो, सामाजिक विकास का मतलब है किसी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ जो है लैंगिक आधार पे असमानता ना हो, भेदभाव ना हो, ठीक है, धर्म के आधार पे भेदभाव ना हो, असमानता ना हो, उसके जाति के आधार पर ना हो, तो कहा जाएगा कि भाई ये सामाजिक विकास जो है उसका हुआ है, ये सामाजिक विकास का उदाहरण है। लेकिन वही आर्थिक विकास का मतलब कि कोई व्यक्ति गरीब ना रहे, रोजगार के अवसर जो है उसको सुनिश्चित किए गए हों, गरीबी उन्मूलन हो गया हो, तो ये कहा जाएगा कि भाई उस समाज का आर्थिक विकास भी हो चुका है। राजनैतिक विकास का क्या है? तो राजनैतिक विकास का मतलब है कि राजनैतिक भागीदारी में जो है, यानी समाज का प्रत्येक सदस्य जो है बिना किसी भेदभाव के जो है क्या कर सके, भाग ले सके, तो कहा जाएगा कि राजनीतिक विकास हो गया। तो ये चौतरफा विकास के अंतर्गत ये सभी विकास है। तो आप समझ गए होंगे कि समावेशी विकास मत के दो पक्ष हैं। सबका विकास मतलब समाज में 100 लोग हैं तो 100 का विकास होना चाहिए, और दूसरा पक्ष ये है कि चौतरफा विकास, इन 100 का जो है ओवरऑल अगर हम मोरल ऑफ द स्टोरी बात करें तो इसका जो है 100 में से 100 का यानी आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, तो कहा जाएगा कि जो है समावेशी विकास किसी भी समाज का हो गया है। ठीक है, तो हम इस लेक्चर में मात्र इंक्लूसिव डेवलपमेंट डिस्कस किए हैं। अगले लेक्चर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास डिस्कस करेंगे। ये जो है 5-5, 7-7 मिनट में मात्र इतना ही हमें डिस्कस करना है। ठीक है।